ओह गॉड, बाइक को भी यहाँ ख़राब होना था। यहाँ तो चारों तरफ कुछ भी नहीं है, कैसे चलेंगे आगे। देख सकते हैं कि कैसे इतनी सारी रात को बरसात हुई है शायद, तो ये सारी चिड़ियाएँ जो हैं वो बेचारी मरी पड़ी हुई हैं। ये हशर हो गया है मेरे ऑफिस का, बहुत ही बुरा। देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे पानी, बरसात, बुक्स सारी ख़राब हो गई हैं। यहाँ से ये विंडो शायद खुली हुई थी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जनाब यहाँ से हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं और जी हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया और हम यहाँ पर निकल पड़े हैं अपने स्कूल की जानिब। तो यहाँ से आज हमने चूज़ किया है, अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि आज अपने गाँव की तरफ से लेकर चलें। तो ये यहाँ पर वो रोड जा रहा है जो सीधा हमारे स्कूल की साइड जाता है, लेकिन बीच में बहुत छोटे छोटे और बड़े ही खूबसूरत से गांव आते हैं जिनको हम देख देख कर बड़ा ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक छोटा सा विलेज है, या बस यहाँ पर इतने छोटे विलेजेस होते हैं जहाँ पर 12-15 कुछ घर होते हैं। उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर फिर दूसरे विलेजेस होते हैं। तो यहाँ पर इससे ही छोटे छोटे, मतलब हर कोई अपने हिसाब से अपना एक विलेज बनाकर यहाँ बैठा हुआ है। तो हम बड़ा ही इंजॉय करते हैं उनके, ये हम देखते हैं भैंसें, गायें और बकरियाँ वगैरह। बरज़ा को तो वैसे भी ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। हम बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और इन सब नज़ारों के बीच में अचानक ही हमारी बाइक हो गई ख़राब। तो जी यहाँ पर गॉड क्या करें, यहाँ पर ऐसी सुनसानियत, क्योंकि अभी हम बस थोड़ा सा डिस्टेंस था, उसके बाद हम रोड पर चढ़ने ही वाले थे। ये कच्चे का इलाका है तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता और हम बिल्कुल ही नज़दीक रोड के पहुँच कर ही हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। अब ये था कि रोड तक अगर पहुँच जाते तो किसी न किसी से रिपेयर करवा लेते। तो मेरे हस्बैंड जो है वो कॉल्स कर रहे हैं कि उनके ही विलेज से उनका कोई भतीजा वगैरह आ जाए बाइक पर, ताकि वो अपनी बाइक हमें दे और ये बाइक वहाँ लेकर जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल की, मैंने और बरज़ा ने सोचा कि चले हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे बुशेस थे, तो बरज़ा को मैंने कहा कि आ जाओ, कहीं पर शायद उसको कोई बकरी या भैंस वगैरह कुछ नज़र आ जाए, क्योंकि उसके लिए तो एंटरटेनिंग की यही चीज़ें। और यहाँ पर धूप भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो हमारी हालत कुछ ऐसे हो जाएगी और धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। बरज़ा तो यहाँ पर भी इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था इसे खाली खाली और मिट्टी पर घूमना। उसको वैसे भी बहुत पसंद है, जब वो अपने विलेज में भी जाती है तो बहुत उसको इंजॉय करती है। तो मैंने उसको छोड़ दिया, हमने कहा चलें आप इंजॉय करें और हम अपने थोड़े से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और जी इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ऐसी जगहों पर काफ़ी डेंजर भी होता है ना, ऐसी प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर सुनसानियत होती है तो अक्सर लोग इसका फ़ायदा भी लेते हैं। और यहाँ पर तो ज़्यादातर हैं भी विलेजर्स। तो फिर हमने इन सारी नेगेटिव सोचों को अपने दिमाग से हटाया, क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को सिर्फ परेशानी कर सकती है और जो होना होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। तो हमने थोड़ा यहाँ पर गौर किया, तो ये एक टाइप के यहाँ पर बुशेस थे और यकीन करें इनको मैंने थोड़ा से हाथ से मसला, इसमें से बहुत सारा जो है ना पानी निकला। तो ये फुल ऑफ वाटर थे और बरज़ा को बड़े अच्छे लग रहे थे। बरज़ा ने खाने की भी कोशिश की और शायद चोरी छुपे 1-2 दाने खा भी लिए होंगे, लेकिन मैंने उसको वहाँ से उठाया और मैंने कहा आप चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई आ जाएगा तो हम निकल पड़ेंगे। तो जी पापा वो कॉल्स कर रहे हैं कि शायद कोई आ जाए ताकि फिर हम जाएं। तो यहाँ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, धूप ही धूप है चारों तरफ। बरज़ा अब क्या कर सकते हैं। सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। एक्चुअली सुबह का टाइम है तो शायद वो भी बच्चे वहाँ पर सो रहे होंगे। तो मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं, वो शायद नींद से उठ जाएं कि बार बार कॉल करने से। और मैं पछता रही थी कि आज मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वैन से ज़्यादा मज़ा आता है बाइक पर अपने हस्बैंड के साथ जाना, क्योंकि हम ओपन एयर में बहुत ही इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या करें, अभी किस्मत की बात है, अचानक से बाइक ख़राब हो गई। लेकिन फिर शुक्र है कि वो आ गए और उन्होंने हमें अपनी बाइक दी और फाइनली हम स्कूल पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर तो जनाब हमारा जो इत्मीनान और सुकून मिला था वो फिर दोबारा से ही उड़ गया, क्योंकि यहाँ पर पता चला कि बहुत तेज़ किस्म की रात को बारिश हुई है जिसने हर तरफ बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है। तो हम धड़कते हुए दिल के साथ एंटर हुए। तो जैसे ही मैं गार्डन में गई तो यहाँ ये सब देखकर मेरा दिल बिल्कुल खून के आंसू रो रहा था। आप देख सकते हैं कि रात इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो यहाँ पर गार्डन एरिया में जो दरख्तों पर ये चिड़िया और छोटे छोटे परिंदे रहते हैं, डव है, यहाँ पर काफ़ी
सारे खूबसूरत परिंदे होते हैं, वो सब शायद रात बरसात में तूफ़ान में गिरकर मर चुके हैं और शायद उड़ नहीं पाए होंगे, गीले हो गए होंगे। और इतनी तेज़ बारिश थी कि इनको छुपने की कोई जगह भी नहीं मिली। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ये सारी चिड़ियाँ बेचारी मर चुकी थी। मुझे और बरज़ा को यहाँ पर देखकर बहुत दुख हो रहा था। बच्चे अभी कम थे क्योंकि बारिश थी, तो इस वजह से नहीं आए थे यहाँ पर। हम तो जैकाबाद से आए थे तो वहाँ तो बारिश नहीं थी, इसलिए हमें पता नहीं चला है। लेकिन यहाँ के रोड रास्ते इतने ख़राब हो गए थे कि स्कूल के बच्चे आज उन्होंने लीव कर ली थी, नहीं आए थे। हम तो यहाँ पर पहुँचे तो हमें भी खुद फील हुआ कि वाकई आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। और जी अच्छी तरह से हमने सोचा कि सफाई करवा दें, क्योंकि अब ये स्मेल कर रही थी ना, ये सारी जो चिड़ियाँ बेचारी यहाँ पर मर चुकी थी। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर गीले होने की वजह से स्मेल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बहुत दुख हो रहा था। ये इतनी खूबसूरती है हमारे गार्डन एरिया की, यहाँ की जो चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं उनको सुनकर ही बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी बेचारों की किस्मत इतनी थी शायद। ये देखिए कितना बुरा हाल हो गया है पूरे गार्डन का। तो बस क्या करें, बरज़ा तो थोड़ा खेल रही थी, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि आज तो यहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे, अंदर चलकर देखते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर भी यही हशर है। यहाँ पर ये गीले लगी पड़ी हैं, क्लासेस डेस्क वगैरह सब कुछ कीचड़ हो गया है। और ये है जी इस क्लास के बिल्कुल नज़दीक मेरा ऑफिस। और जी हमारे जो वॉचमैन हैं उनको अल्लाह हिदायत दे, उनको इतना भी तकलीफ़ नहीं करते कि बंदा आकर यहाँ पर जो ऊपर विंडोज़ वगैरह हैं या डोर्स हैं वो थोड़े क्लोज़ कर दे ताकि वहाँ से बारिश नहीं है। यहाँ मेरी छत तो यहाँ पर स्कूल की जो माशाल्लाह से वो मजबूत है, टपकती नहीं है, लेकिन विंडो उसने ओपन कर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कितना डर्ट फैल गया है, बहुत गंदा हो गया है। बस जी बच्चे तो थे नहीं, फिर हम वापस आ गए घर। और एनर्जी भी बहुत लो फील हो रही थी, क्योंकि आपको पता है अगस्त की गर्मी है। और फिर हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हमें काफ़ी देर तक वहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ा। फिर स्कूल गए तो वहाँ की टेंशन अलग हो रही थी। मैं जब भी ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ तो बरज़ा की आकर मेरी खड़ी हो जाती है, तो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती है। फिर अब मैंने सोचा है कि इसको अलग से एक जान-ए-नमाज़ मेरे पास रखी हुई थी, तो वो असल में इसके नाना जान की है, बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने निकाल कर उसको दे दी ताकि वो ख़ुद भी पढ़ती रहे मेरे साथ, और जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता आदत भी पड़ती जाए। और माशाल्लाह से अब उसको मैंने छोटा सा दुपट्टा भी लेकर दिया है ताकि वो उसको पूरी फीलिंग आए कि मैं अब नमाज़ पढ़ रही हूँ। उसके बाद जिस चने उसको मैंने शेरा के साथ थोड़ा बाहर खेलने के लिए भेज दिया ताकि मैं थोड़ा अपना काम निपटा सकूं। और उसने ज़िद की कि मुझे दुपट्टा नहीं उतारना। उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था दुपट्टा पहनना, हालांकि गर्मी थी, मेरा मूड था कि मैं उसको ये दुपट्टा उतार दूं, लेकिन उसने ज़िद की। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप चले जाओ, भले खेल कर आ जाओ उतने वक्त तक। तो जी ये गली में जा रही है शेरा के साथ चीज़ लेने, और थोड़ा खेल कर भी आएगी। और उसका दिल नहीं चाह तो मुझे देख रही थी। अल्लाह सारे बच्चों को ऐसे ही खुश रखे और अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो जी मैंने आज मटन बनाने का मूड बनाया था, तो मैं आपके साथ ये एक थोड़ी सी टिप शेयर करूं। जिनको मेरी तरह टमाटर के छिलके पसंद नहीं है, वैसे तो वैसे डालने चाहिए, कहते हैं हेल्दी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं उनको वैसे उतार देती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभार थोड़ा जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही टमाटर को हाफ़ करके यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा ढक देती हूँ। उसके बाद वो जैसे ही गल जाते हैं तो मैं उसका पूरा का पूरा छिलका बाहर निकाल कर रख देती हूँ। तो बस यही छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करेंगी। बाकी तो ये है कि सिंपली सालन मैंने मटन का बनाया था, क्योंकि आज दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा सिंपल ऐसे ग्रेवी वाला सालन खा लें। इस टाइप का ग्रेवी वाला सालन बरज़ा को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा चूरा करके रोटी का डाल कर देती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाती है रोटी और उसको बड़ी ही अच्छी लगती है। और जब बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं तो उनकी मदर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वरना सारा दिन उसके पीछे भागना पड़ता है कि आप कुछ खा लो, तो वो खाते नहीं है, बच्चे नखरे करते हैं। और जब ज़्यादा बच्चों को देखते हैं तो फिर छीन के भी खाते हैं। ये तो मैंने बच्चों की नेचर जो है ना नोट किए। चलें जी, उसके बाद ये पार्सल आया हुआ था, पार्सल तो नहीं था, कहीं और से कि कोई गिफ्ट हो तो देखकर तो दिल बहुत खुश होता है। वैसे जी नहीं है, ये जब हम इस्लामाबाद गए हुए थे तो वहाँ पर मैं एक सूट जो है ना भूल कर आ गई थी, तो फिर मैंने उनको कॉल की थी कि ये मेरा एक ब्रांडेड सूट था जो मैं मरी पहन कर गई थी। तो फिर मैंने उनको कहा था कि काइंडली अगर आप भेज सकते हैं तो वो मुझे भेज दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भेज दिया। वैसे तो मुझे 100% पता है कि मेरे हस्बैंड की परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस के हवाले से जो खुशबू का सेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है।
लेकिन फिर भी मैंने इस बार ट्रस्ट करके उनको बोला कि आप आज लेकर आओ, शैम्पू भी ख़त्म हो गया था तो वो लेकर आए हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या बला निकलेगी वहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो अच्छा नहीं लेकर आएंगे। लेकिन बॉडी स्प्रे जो है उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, जिस पर मेरा दिल काफ़ी खुश हो गया। तो मैंने उनको मेडल दिया और बाकी परफ्यूम को मैं देखती हूँ कि वो मुझे कैसे लग रहा है। वैसे भी वो यूज़ तो खुद ही करते हैं ज़्यादातर, मैं तो अपनी ही पसंद की यूज़ करती हूँ। तो वैसे मैं उनको भी मैं ही अपनी पसंद से लेकर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा कि आप ख़ुद अपनी पसंद से लेकर आओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो परफ्यूम भी काफ़ी अच्छा था, मैंने चेक किया तो ऑब्वियसली वो मैन का है तो वो ख़ुद ही यूज़ करे ज़्यादा बेहतर, और मैं बर्ज़ा को भी कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ। बस आज का व्लॉग था इतना ही, और अब इस बर्ज़ा की प्यारी सी और क्यूट सी वीडियो के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और वॉच किया है, लाइक किया, शेयर किया, उनका शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में आने वाले हैं 2 बहुत बड़े सरप्राइजेज़, सो प्लीज़ डोंट मिस, जस्ट वेट एंड वॉच। अल्लाह हाफिज़।